सो हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस पार्ट जहाँ आपने सुना था। इधर ईशानी, ईवा, खुशबू, आयशा और चिंकी पलट कर देखते हैं उस इंसान की तरफ। वो आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी थी पांचों को, इसीलिए पांचों लोगों ने जैसे उस इंसान की तरफ पलट कर देखा, इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इधर जो विराज होता है, इसी बात का फायदा उठाकर वो ईशानी के हाथ से वो गन छीन लेता है और ईशानी के ऊपर पॉइंट कर देता है और कहता है, नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो सुना ही होगा तुमने ना ईशानी, इन सबको फिर से पकड़ लो। जो सारे लोग खड़े हुए थे एक साइड में, अपने हथियारों को डालकर वो लोग हथियार उठाते हैं और फिर से खुशबू, आयशा, चिंकी और ईवा को पकड़ लेते हैं। इधर विराज ने ईशानी पे गन पॉइंट की होती है। इधर अभी भी पांचों लोग उस इंसान की तरफ देख रहे थे। इधर वो जो इंसान होता है वो धीरे से आने लगता है ईशानी के पास। तभी विराज कहता है, इनको भी पकड़ लो जरा। इधर जैसे ही कहा था विराज ने, वैसे ही एक आदमी बड़े धीरे से पकड़ता है उस इंसान को। इधर वो थोड़ा सा पीछे करता है उस इंसान को। इधर आयशा कहती, मम्मी आप ठीक हो ना? और आप आग में से बची कैसे? हाँ ताई जी, आप ठीक हो ना? ताई जी, दादी, पापा, ताऊ जी, कोई भी नहीं रहा। सब लोग खत्म हो गए उसमें। शुक्र है कि आप बच गई। इसने आपको भी बंदी बना के रखा होगा ना ताई जी। तो जो नंदिनी होती है वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस खड़ी हुई थी। उन्हें एक आदमी ने धीरे से पकड़ रखा था और नंदिनी की बॉडी थोड़ी सी जली हुई थी। हाथ पे थोड़े से जले हुए छाले थे। आयशा कहती है, मम्मी बोलो ना कुछ, आप ठीक हो ना? और आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया कि आप बच गए? हम आपको हॉस्पिटल ले चलते। मम्मी बोलो ना। बट नंदिनी कुछ नहीं बोलती है। इधर विराज कहता है, हो गया हाल चाल पूछना? और हाँ, तुम्हारी ताई जी बच गई, पर और सब कुछ जल के राख हो गया। ये भाग रही थी पर मैंने इनको पकड़ लिया, तब से कुछ बोल ही नहीं रही है। ईशानी कहती है, विराज क्या किया है तुमने मेरी ताई जी के साथ? आयशा कहती है, विराज मेरी मम्मी को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी मम्मी को छोड़ा नहीं आयशा। चलो अब मैं तुम्हारी मम्मी के साथ क्या करता हूँ आयशा, तुम देखो। देखो जो विराज होता है वो बढ़ता है नंदिनी की तरफ। जब वो इशारा कर देता है तो आदमी उसे छोड़ देता है। तो जो नंदिनी होती है वो सामने खड़ी हुई थी। तो जो विराज होता है उन्हें खींच के एक थप्पड़ मारता है। तो जो नंदिनी होती है वो ईशानी के सामने गिरने वाली थी, पर जो ईशानी होती है वो जल्दी से हाथ छुड़ा के पकड़ लेती है नंदिनी को। इधर जो नंदिनी होती है वो देखती है ईशानी की तरफ। इधर ईशानी देखती है धीरे से नंदिनी की तरफ। इधर जो नंदिनी होती है वो ईशानी के फेस पे और जो हाथों पे ब्लड लगा हुआ था वो देख रही थी। इधर वो धीरे से अपना एक हाथ ले जाती है ईशानी के फेस की तरफ, लेफ्ट वाला उसके फेस से वो ब्लड को टच करती है। ईशानी कहती है, ताई जी आप ठीक हो ना? लगी तो नहीं आपको? विराज अपनी औकात में रहा करो, ताई जी है वो मेरी। तो मैं यहाँ कोई बच्चे का खेल नहीं खेल रहा हूँ, और मुझे पता है तुम्हारी ताई जी है। इतना कि वो जो विराज होता है वो एक पंच मारने वाला होता है ईशानी की ताई जी के। पर जो ईशानी होती है वो धीरे से विराज का हाथ पकड़ लेती है और रोक देती है उनके फेस पे पंच लगने से। बट तभी ईशानी के पेट में चाकू घुस जाती है। इधर जो ईशानी है वो देखती है चाकू की तरफ, फिर वो देखती है धीरे से सर उठा के नंदिनी की तरफ। इधर जो नंदिनी थी वो मुस्कुराती है और उस चाकू को और भी अंदर तक घुसेड़ने लगती है। इधर जो ईशानी थी उसके आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो बस आंखों ही में पूछ रही है कि क्यों, क्यों किया आपने ऐसा। इधर जो ईवा, आयशा और खुशबू है वो चिल्लाते हैं। तो जो नंदिनी होती है वो चाकू निकाल लेती है और देखती है ईशानी की तरफ और एक बार फिर से वो चाकू घुसेड़ देती है। इधर वो मुस्कुराते हुए कहती है,
बहुत ही सच्चाई का भूत चढ़ा है ना तुम पर और तुम्हारी दादी पर, इसलिए उन्हें भगवान के पास ही भेज दिया। जल्द ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी ईशानी। तुमने क्या सोचा तुम मेरे बेटे को मार दोगे और मैं शांत बैठूंगी? नहीं, मैंने कहा कि उसे माफ कर दो, पर तुमने उसे माफ नहीं किया और बेरहमी से उसे मार डाला। तुम अपने भाई को नहीं छोड़ सकी ईशानी। बट जो इधर ईशानी थी वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस आंसुओं से भरी आंखों से देख रही थी नंदिनी को। इधर उसने अपने दोनों हाथों को अपने पेट पे रख लिया था। इधर ईवा, आयशा, खुशबू भागने की कोशिश करते हैं ईशानी के पास, बट उनको लोगों ने पकड़ रखा था। आयशा कह रही है, मम्मी आप पागल हो क्या? ईशानी मेरी बहन है, आपकी बेटी है वो। इधर जो नंदिनी होती है वो तुरंत पलटती है आयशा की तरफ और उसको चाकू दिखाते हुए कहती है, मेरी बेटी नहीं है वो श्वेता की बेटी है, श्वेता और देवराज की बेटी है। मेरी बेटी तुम और सिर्फ सौर्य था जिसने मेरी कोख से जन्म लिया था, और उसको ये लड़की खा गई, तो इसको तो मरना ही होगा। ईवा कहती है, ताई जी पर सौर्य ने गलत किया था और आपने ईशानी जी को, ईशानी जी ने आपकी कोई बात नहीं टाली। नंदिनी आंटी फिर आपने ऐसा क्यों किया? उसमें सबसे ज्यादा सौर्य की गलती थी। जो नंदिनी होती है वो बढ़ती है ईवा की तरफ, उसके बालों को कसकर पकड़ती है और खींच देती है और कहती है, तुम तो चुप ही रहो, जब से आई हो पूरे घर का तमाशा ही कर दिया है तुमने। मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे लिए इतनी मनहूस साबित होगी। इतना कहकर वो ईवा के बालों को और खींचने लगती है। इधर खुशबू कहती है, नंदिनी मैम, ईशानी मैम को छोड़ दीजिए और ईवा मैम को छोड़ दीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो नंदिनी होती वो देखती है खुशबू की तरफ, पर वो खुशबू से कुछ नहीं कहती। इधर ईशानी कहती है, जो कुछ भी किया है ताई जी मैंने किया है, आप ईवा को छोड़ दीजिए। और ले प्यार उमड़ रहा है। खुद के प्यार को चोट लगती है ना तो ईशानी ऐसी तकलीफ होती है। तो सोचो मुझे कितनी तकलीफ होती होगी जब मैं अपने बच्चे की मौत को याद करती होंगी। मैंने उसे कोख से जन्म दिया था अपनी, और तुमने मेरे बेटे को मार डाला ईशानी। इधर जो ईशानी होती है अपने पेट को पकड़ कर बैठ जाती है घुटनों के बल। इधर जो नंदिनी होती है वो आती है ईवा को छोड़कर ईशानी के पास। इधर जो विराज था वो बस अब चेयर पे जाकर बस मुस्कुरा रहा था। इधर जो नंदिनी होती है वो पकड़ती है ईशानी के बाल और पीछे खींच देती है कसकर। इधर ईशानी की थोड़ी सी चीख और आंखों से आंसू निकलते हैं। इधर आयशा झटपटाते हुए कहती है, मम्मी ईशानी को छोड़ दो, उसने आपको अपनी माँ से बेहतर माना है। इतना वो श्वेता आंटी को प्यार नहीं करती थी जितना आपको उसने सम्मान दिया है। एक बार के लिए वो अपनी माँ की बात टाल देती थी मम्मी, पर उसने आपकी बात कभी नहीं टाली। मम्मी ईशानी को छोड़ दो, बेटी जैसी है वो आपकी, बेटी जैसी है, बेटी नहीं है, समझी तुम? अगर वो देखती है ईशानी की तरफ और उसके चिन को और उसके बालों को पकड़ते हुए कहती है, तकलीफ हो रही है ईशानी, तकलीफ हो रही है? अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो इतना दर्द दूंगी तुम्हें ना, तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। ईशानी थोड़ी सी अपनी खून से सनी हुई आंखों को खोलते हुए देखती है नंदिनी के फेस की तरफ और कहती है, ताई जी, ताऊ जी कहाँ है? क्या वो भी जिंदा है? अपने मुंह से मुझे ताई जी मत कहो। इधर आयशा कहती है, मम्मी मिस्टर प्रताप जिंदा है? इधर जो नंदिनी होती पलटकर थोड़ी देर तक देखते हैं आयशा को, फिर पलटती है ईशानी की तरफ और कहती है, नहीं, वो उसी मंदिर में जलकर खाक हो गए अपनी माँ के साथ। इतना कहकर वो ईशानी के बालों और चिन को छोड़ देती हैं और आकर विराज के पास ही उसके सामने वाली चेयर पे बैठ जाती है। इधर वो उसी आदमी की तरफ इशारा करती हैं जिसने ईवा को पकड़ रखा था। इधर वो आदमी ईवा को फेंक देता है नंदिनी के पैरों की तरफ। इधर जो ईवा है वो
नंदिनी के पैरों में गिरती है आकर। इधर जो नंदिनी होती है वो ईवा के हाथ पे अपना पैर रखते हुए और चलते हुए कहती है, पता है उस आदमी ने इस प्लान में शामिल होने से मना कर दिया। ईशानी कहती, ताई जी ईवा के हाथ में से हाथ हटाई, उसे तकलीफ हो रही है। अच्छा, उसे तकलीफ हो रही है ईशानी। इतना कहकर नंदिनी मुस्कुराती है और ईवा के हाथों को कसकर दबाती है अपनी सैंडल से। इधर जो आयशा, खुशबू और ईवा और ईशानी बस शॉक्ड होकर देख रहे थे नंदिनी को कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। इधर नंदिनी कहती है, मैंने आयशा तेरे बाप से कहा कि अपने बेटे का बदला लेना है, पर वो तैयार नहीं हुआ। वो सिर्फ ईशानी से बदला लेना चाहता था, पर मैं गायत्री कपूर से बदला लेना चाहती थी। उसने हमेशा मेरे सौर्य के साथ भेदभाव किया, हमेशा ईशानी को रखा है ऊपर उसने। क्या एक बार ईशानी से कह नहीं सकती थी कि शौर्य को माफ कर दो, वो कपूर खानदान का वारिस है। पर उन्होंने ये कहा कि सब सही किया है तुमने ईशानी, तुम्हें पछताने की जरूरत नहीं। मैंने उसी पल ठान लिया था कि उस बुढ़िया को मैं ऊपर पहुंचाऊंगी और इतनी दर्दनाक मौत दूंगी कि रूह तक कांप जाए उसकी। और यही बात मैंने तुम्हारे बाप से कही, पर वो तैयार ही नहीं हुआ। इधर विराज मुस्कुराता है और कहता है, नंदिनी आंटी अब इनका खेल खत्म किया जाए कि ऐसे ही। नंदिनी कहती है, बस एक रिक्वेस्ट है विराज, मेरी बेटी आयशा और उस खुशबू को छोड़ देना बस। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कुछ हो। इधर आयशा कहती, अपने मुंह से मुझे मम्मी बेटी मत कहिए, समझ में आया आपके? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, समझिए आप? तुम नादानी में बोल रही हो बेटा। आयशा, मैं तुम्हारी मम्मी ही हूँ। इधर जो आयशा होती है वो बस गुस्से से देख रही थी अपनी मम्मी की तरफ। इधर ईशानी कुछ बोलने जाती है तो उसके मुंह से पहले खून ही निकल जाता है। इधर जो इराज होता है देख के थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, लगता है नंदिनी आंटी ईशानी को सुकून नहीं मिल रहा है। चलो उसकी पूरी बात बता ही देते हैं कि कैसे क्या मारा हमने। उसको चैन नहीं मिल रहा है और मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी ही की जाती है। इधर नंदिनी कहती है, बिल्कुल विराज, बिल्कुल। ईशानी कहती है, ताऊ जी जिंदा है क्या ताई जी? इधर जो नंदिनी होती है बस मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, वो मर गए, उसी आग में जलकर खाक हो गए वो। मैंने उन्हें फोन के बहाने से बाहर भी भेजा था, पर उन्हें पता लग गया कि मैं अभी ही ब्लास्ट करवाने वाली हूँ मंदिर में, और एंड टाइम पे वो मंदिर के अंदर आ गए और मैं निकल गई, पर वो अंदर ही चलकर खाक हो गए। उस आदमी ने अपनी माँ को नहीं मारना कह रहा था, पर मुझे तो बदला उस बुढ़िया से ही लेना था और ईशानी से। वो इंसान अपनी माँ को नहीं मारना चाहता था, इसलिए उसे भी मरना पड़ा। और अब तुम्हारी बारी है ईशानी। विराज कहता है, नहीं नंदिनी आंटी, ईशानी को मत मारिए, उसकी ईवा को मारिए, वो अपने आप ही तड़प जाएगी, देखेंगी आप। इधर नंदिनी होती है अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो विराज होता है वो उठता है और वही तार से लिपेटा हुआ डंडा उठाता है। इधर वो आप बढ़ता है ईवा की तरफ। इधर वो अपना हवा में हाथ उठाता ही है ईवा को मारने के लिए, बट जो ईशानी होती है उसका हाथ पकड़ लेती है। ईशानी से सही खड़ा भी नहीं हो रहा था, उसके पेट से खून बह रहा था, उसके सिर से खून बह रहा था, पर वो खड़े होकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेरी बीवी पे कोई हाथ भी नहीं उठा सकता, समझे? तो इतना कहकर वो विराज को थोड़ा पुश करती है। तो जो विराज होता है वो एक दो कदम पीछे हट जाता है। इधर जो ईवा होती है वो थोड़ा सा हाथ छुड़ा लेती है नंदिनी के पैरों से। इधर वो धीरे से खड़ी होती है और देखती है ईशानी की तरफ।
इधर वो सीधे ईशानी के गले लग जाती है और कहती है, ईशानी जी आप ठीक हो ना? आपका इतना सारा खून बह रहा है। ये कुछ भी नहीं है ईवा, ये सब अभी ठीक हो जाएगा, आदत है मुझे। तुम ठीक हो ना? इधर जो ईवा है वो कुछ कहने ही जा रही थी, तभी पीछे से खुशबू की चिल्लाने की आवाज आती है। खुशबू कहती, ईवा मैम। बट उसने इतना कहा ही था, तभी ईवा के शोल्डर पे एक इंजेक्शन लगता है आकर। इधर जो विराज होता है वो सारी दवाई उसके शोल्डर में इंजेक्शन के द्वारा उसकी बॉडी में डाल देता है। इधर जो ईशानी होती है वो तुरंत ईवा को खुद से अलग करती है और उस इंजेक्शन को बाहर निकालती है। इधर विराज कहता है, खेल खत्म। अब ईवा तड़प तड़प कर मरी और उसे देखकर तुम तिल तिल मरोगी। पता है इस इंजेक्शन में क्या है? एक ऐसा पॉइजन है जो धीरे धीरे असर करता है और तड़पा तड़पा कर मारता है ईशानी। अब तुम्हारी ईवा तड़प तड़प कर मरेगी। इतना कहकर विराज और नंदिनी दोनों लोग हंसते हैं। इधर जो ईशानी होती है वो तुरंत ही विराज का कॉलर पकड़ लेती है और उसको खींचती है और कहती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया विराज, मैं तब तक तुम्हें हाथ नहीं लगा रही थी, पर अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। इतना कहकर जो ईशानी होती है विराज के बाल कसकर से पकड़ती है और वो उसको ले जाती है दीवार की तरफ और सीधे दीवार में घुसेड़ देती है उसे। जो विराज है वो ईशानी के चुंगल से छूट नहीं पा रहा था। इधर जो खुशबू होती है वो देखती है दो तीन लोगों की तरफ और कहती है, इन्होंने तुम्हें कितनी पेमेंट दी है? इधर वो लोग कुछ पेमेंट बताते हैं। इधर खुशबू कहती, मैं उससे तुम्हें 10 गुना दूंगी, छोड़ दो मुझे और इनके अगेंस्ट खड़े हो जाओ। 10 गुनी पेमेंट और जॉब भी किसी फैक्ट्री में। जो वो लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं खुशबू और आयशा को। इधर वो कुछ लोग जिनकी को पकड़े हुए थे, इधर जो लोग अब खुशबू के साइड हो चुके थे वो सामने वाले लोगों से लड़ने लगते हैं। इधर जो खुशबू होती है वो जाती है विराज के पास। इधर जो आयशा होती है वो चिंकी को चेयर से छुड़ाने लगती है। इधर जो ईशानी थी वो अब पकड़ती है विराज की गर्दन और उससे खींच कर ले जाती है दरवाजे की तरफ। इधर वो दरवाजे का हैंडल पकड़ती है और सीधे उसका सिर लड़ा देती है उसी दरवाजे से। इधर जो विराज है वो ईशानी का हाथ पकड़ता है जिसने उसे नेक पर रखा हुआ था। ईशानी ने इधर वो हाथ पकड़ता है और कस के मोड़ कर ईशानी के फेस पे एक पंच मार देता है। जो ईशानी थी वो पीछे तक खिसक जाती है। इधर जो खुशबू थी वो आती है विराज के पास और कस कर अपनी पैर को मारती है विराज के पेट पे। इधर जो विराज था झुक जाता है कुछ देर के लिए। इधर जो विराज है वो बढ़ता है खुशबू की तरफ। इधर जो नंदिनी थी वो जाती है युवा के पास और उसका गला दबाने लगती है। इधर जो ईशानी है वो सब ये देख लेती है। इधर वो जल्दी से आती है नंदिनी के पास, उसे धक्का देते हुए ईवा को पकड़ लेती है और कहती है, नंदिनी ताई जी आप मेरी आंखों के सामने से हट जाइए वरना मैं आपको मार दूंगी। तुम मुझे मारोगी ईशानी? इतना कहकर जो नंदिनी होती है वो खींच कर अपना पैर मारती है ईशानी के। तो जो ईशानी है वो कुछ दूर पे गिरती है जाकर ईवा को लेकर। इधर जो नंदिनी होती है वो अपनी साड़ी के साइड से निकालती है एक बॉटल छोटी सी और कहती है, पता है ये ईवा की जिंदगी है, इसमें उस पॉइजन का एंटीडोट है जो तुरंत ही असर करेगा, पर तुम्हें ये मिलेगा नहीं कहीं। इधर नंदिनी इस बॉटल को ऊपर उठाती है और कहती है, सब लोग जहाँ के जहाँ हो वहीं पे रुक जाओ वरना ये बॉटल अभी तोड़ दूंगी और तुम्हारी ईवा मर जाएगी ईशानी यहीं पे, क्योंकि इसका एक ही एंटीडोट है और वो मेरे पास है, इसलिए सबको रोक दो। इधर जो ईशानी वो देखती है खुशबू की तरफ, खुशबू होती है जो विराज को मार रही थी वो रुक जाती है। इधर आयशा ने चिंकी को छोड़ दिया था। इधर जो ईशानी थी वो देख रही थी ईवा की तरफ और देखती है नंदिनी की तरफ और कहती है, प्लीज ताई जी दे दीजिए वो दवाई, वो एंटीडोट दे दीजिए मुझे,
अच्छा, दे दूँ तुम्हें? पर तुम्हें उसके लिए मुझसे भीख माँगनी होगी ईशानी, वो भी नाक रगड़ कर मेरे पैरों पे। माँगोगी ना तुम? ताई जी मैं माँग लूँगी, बस वो एंटीडोट मुझे दे दीजिए। अच्छा तो ठीक है। इतना कहकर जो नंदिनी होती है वो गुस्से में जाकर बैठ जाती है चेयर पे। इधर जो विराज होता है वो भी बैठ जाता है आकर। इधर जो नंदिनी होती है मुस्कुराती है और कहती है आ जाओ फिर, चाटो आके मेरे तलवे, गिड़गिड़ाओ आकर मेरे सामने अपनी ईवा की भीख के लिए। उसकी जान की भीख ईशानी, जान की भीख मांगो मुझसे, तो शायद मैं तुम्हें दे दूं खैरात में, पर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इधर इतना कहकर वो उस थोड़ी सी छोटी सी चीज को अपने हाथ पे रख लेती है। इधर जो ईशानी होती है वो धीरे से बढ़ती है नंदिनी की तरफ। इधर नंदिनी कहती चाटो मेरे पैरों को ईशानी, नाक रगड़ो मेरे सामने। आयशा कहती मम्मी आप ये सब तमाशा करना छोड़िए। फिर जो नंदिनी होती है वो सिर्फ आयशा की तरफ देखती है और कुछ भी नहीं कहती। इधर जो आयशा होती है वो आती है नंदिनी के पास। इधर जो नंदिनी होती है वो कहती है दूर दूर, वरना तुम्हारी भाभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आयशा, समझ रही हो ना तुम? तो अपनी होशियारी अपने पास रखो आयशा। और ईशानी कितनी देर कर रही हो बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं है। ईवा के पास बस आधे घंटे का टाइम है, और वरना वो इस टाइम में उसे एंटीडोट नहीं मिला ना तो वो ऊपर से धर जाएगी। इधर जो ईशानी होती है वो नंदिनी के सामने झुकती है थोड़ा सा, और उनके पैरों की तरफ अपनी नाक ले जाने वाली होती है। इधर जो आयशा, खुशबू, चिंकी होते वो रो रहे थे, पर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। इधर जो विराज होता है जैसे ही ईशानी नाक रगड़ने जा रही थी नंदिनी के पैरों पे, तो जो विराज होता है वो कसकर लात मारता है ईशानी को और कहता है अभी कहाँ, अभी तो इस शुरुआत है। इतना कहकर वो पास की पड़ी हुई चाकू को उठाकर सीधे ईवा के हाथ में घुसेड़ देता है उसकी हथेली में। इधर जो ईशानी होती है वो गुस्से से आग बबूला होकर देखती है विराज की तरफ। इधर वो आव देखती है ना ताव देखती है, वो विराज को पकड़ती है। इधर विराज पता नहीं क्यों बस छूट नहीं पा रहा था ईशानी के चंगुल से। इधर जो ईशानी होती वो उसे पकड़ती है और कसकर धक्का दे देती है। तो जो विराज है वो दीवार में लड़ता है जाकर। इधर जो ईशानी होती है वही डंडा जिसपे तार लपेटा हुआ था वो धीरे से झुककर उठाती है। वैसे ही वो झुकी थी उसके थोड़ा सा पेट से खून बहने लगा था फिर से। इधर जो ईशानी होती है देखती है सामने आदमी जो खड़ा हुआ था। इधर वो उसका अंगोछा छीन लेती है और अपने पेट पे बांध लेती है। इधर देखती है उन सारे आदमियों की तरफ और कहती है इन सबको पकड़ो, जितने भी रुपए चाहिए होंगे मैं दूंगी, और जॉब भी जैसा तुम लोग चाहोगे वैसा होगा। जितने पैसे चाहिए उतने पैसे तुम लोग को मिले, तुम लोग मेरे लिए काम करोगे। बस जैसे ही ईशानी ने ये कहा था, जो सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं अंकित के, वो लोग इनके साइड चले जाते हैं। उधर जो आयशा, खुशबू होते हैं वो आते हैं नंदिनी के पास। उधर वो नंदिनी से बॉटल छीनने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ जो ईशानी थी वो विराज से लड़ रही थी। इधर जो विराज है वो खींच के 2-3 पंच मारता है। इधर जो ईशानी है वो भी मार रही थी। इधर जो ईशानी वो उठाती है वही डंडा, फिर से अपने हाथों में पकड़ती है और खींच के मारती है विराज के पेट में। तो जो विराज है वो कुछ सेकंड के लिए उससे पेट में बहुत तेज ये डंडा चुहा था। इधर जो ईशानी है वो तुरंत उस डंडे को खींचती है और फिर से खींच के मारती है उसके फेस पे। इधर जो विराज है वो गिरता है जाकर। इधर ईशानी कहती है बिना गलती के दुश्मनी पूरी जिंदगी तुमने निभाई है विराज, तुम्हारी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद गई तुम्हें पता भी है। तुम्हारा रहना ही मेरे लिए सेफ नहीं होगा विराज। तुम तुम बेवकूफ थे। तुम्हें भगवान ने न्यू लाइफ दी थी, तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते थे, पर तुमने ये रास्ता चुना। हाँ, और तुमने मेरी ईवा के हाथ में चाकू, हाँ
तुमने मेरी ईवा के हाथ में चाकू और तुमने मेरी दादी को मरवा डाला साथ में मिलकर। अच्छा नहीं किया तुमने, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इतना कि कुछ निशानी होती है और फिर से उसी डंडे को पकड़ती है हाथ में और खींच के 4-5 तक मारने लग जाती है। इधर उसके पेट में बंधा हुआ अंगोछा भी अब रेड रेड होने लगा था पूरी तरीके से। निशानी एक बार फिर से वही तार से लपेटा हुआ डंडा मार देती है उस विराज के सीने पे। जो विराज होता है वो जमीन पे गिर जाता है। इधर जो विराज होता है वो देख रहा था ईशानी की तरफ, इधर ईशानी देख रही थी विराज की तरफ और विराज कहता है, तुमने सही कहा, मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकता था और मुझे तुम्हारी तड़प देखनी थी। भले ही मैं मर जाऊं ईशानी, पर तुम तड़पोगी और तुम मुझसे नहीं हारी हो, तुम अपने परिवार से हारी हो ईशानी। मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम्हारे परिवार ने तुम्हारी पूरी परिवार को मारा है और बच्चा सबको तो बचा लो ईवा को, वो भी मरेगी और तुम भी तड़प तड़प कर मरोगी, क्योंकि टाइम हो गया है उस जहर का। देखो उस पर असर भी करने लगा है, देखो जरा उसको ना कहकर वो इशारा करता है उस जगह की तरफ जहाँ पे ईवा लेटी हुई थी। इधर जो ईशानी वो देखती है ईवा की तरफ, इधर जो अंकित है वो बस मुस्कुराता है और कहता है, मैं तो मर रहा हूँ पर मैं बहुत लोगों को मार कर जा रहा हूँ, तुम्हारी बीवी वो मरेगी मरेगी वो। इधर जो ईशानी होती है, जो कोई भी प्राण बचे हुए थे उस विराज में, इधर वो फिर से वो लोहे वाला तार लपेटा हुआ डंडा उठाती है और खींच के उसके मुंह पे मार देती है। इधर विराज के चेहरा देखने वाला नहीं बचा था। इधर जो आयशा और खुशबू थी वो बॉटल छीनने की कोशिश कर रहे थे नंदिनी से। इधर जो नंदिनी है वो आयशा और खुशबू से छूट कर चिंकी के पास चली जाती है। जो चिंकी थी वो युवक के साइड में ही खड़ी हुई थी। इधर जो नंदिनी वो चिंकी के गर्दन पे एक हथियार रखती है और कहती है, अगर इसकी भलाई चाहती है तो मुझे यहाँ से जाने दो। आयशा, खुशबू, मुझे यहाँ से जाने दो। आयशा कहती, मम्मी पहले आप एंटीडोट दो, फिर जाओ यहाँ से, जहाँ भी जाना आपको चाहिए। इधर खुशबू कहती है, कैसे जाने दिया आयशा, इन्होंने हमारी दादी, श्वेता आंटी जी, देवराज अंकल को मारा है, इन्हें कानून सजा देगा, नहीं तो ईशानी मैम है ही ना। जो आयशा और खुशबू थी वो देख रहे थे नंदिनी की तरफ। नंदिनी ने चिंकी को पकड़ा हुआ था और धमकी दे रही थी और कहती है, अगर तुम्हें चिंकी की भलाई चाहिए है ना तो दूर रहो मुझसे, और वैसे भी ये युवा भी मरने ही वाली है, 5-6 मिनट और फिर ये एंटीडोट उसको मिले या ना मिले वो मर ही जाएगी। और इसके साथ ही शानी भी तड़प तड़प कर मरी। ना कहकर जो नंदिनी होती है वो मुस्कुराती है, तो जो आयशा होती है वो बढ़ने लगती है, बट जो नंदिनी होती है वो कहती है, तुम मेरी बेटी हो आयशा, बट ये लड़की नहीं, इसे मैं मार सकती हूँ, समझी ना तुम, इसलिए पीछे हटो, चलो चलो। ना कहकर वो पीछे हटने का इशारा करती है। तो जो ईशानी होती है वो देख लेती है नंदिनी को ये सब करते हुए। तो ईशानी कहती है, ताई जी वो एंटीडोट मुझे दे दीजिए। नहीं ईशानी, इसे अब मैं तोड़ दूंगी और साथ में इस चिंकी को भी, और युवा तो मरेगी ही मरेगी। ताई जी प्लीज वो एंटीडोट मुझे दे दीजिए, देखिए ना युवा की हालत। तो जो ईशानी होती वो देखती है युवा की तरफ। तो जो युवा थी उसने मुझे थोड़ा थोड़ा सा झाग निकल गया था, तो उसकी बॉडी सफ़ेद पड़ने लगी थी थोड़ी थोड़ी सी। जो ईशानी वो अपनी नीज पे आते हुए हाथ जोड़ते हुए कहती, ताई जी प्लीज दे दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, हम आपका सारा पास्ट भूल जाएंगे, आप हमारे साथ कपूर मैंसन में रह सकती हैं। तुम कौन होती हो ये बताने वाली कि मैं कहाँ रहूँगी, वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी आयशा और मेरे अंडर ही आ जाएगी। तुम लोग तो बस अपने अंतिम संस्कार की तैयारी करो दोनों लोग।
जैसे तुम्हारी दादी तड़प तड़प कर मरी थी ना, वैसे तुम्हारी बीवी मरेगी। पता है, तुम्हारी दादी जलते हुए चिल्ला रही थी, चीखें निकल रही थी जैसे मेरे बच्चे सौरे की निकली थी। इधर जैसे ही ईशानी दादी के बारे में सुनती है, उसे अपना गम नहीं था, बस उसने दादी के बारे में कैसा बोला उसी को सोच कर जो ईशानी होती है वो अचानक से उठती है और पकड़ लेती है नंदिनी की गर्दन को और कहती है, तो ये मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बट दादी के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं। आप मेरी माँ समान हो, इसीलिए मैं आपको कुछ करने नहीं रही हूँ ताई जी। आप मेरी आंखों के सामने से हट जाइए। इधर जो नंदिनी होती है मुस्कुराती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं मार पाओगे ईशान, पर मैं तुम्हें मार सकती हूँ। इतना कहकर वो चाकू लिए सीधे ईशानी के पेट में घुसेड़ने ही वाली थी, बट तभी आयशा शूट कर रही थी। फिर वो गोली सीधे नंदिनी के हाथ पे लगी थी जाकर। तो जो नंदिनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हट चुकी थी। तो जो ईशानी वो जल्दी से हाथ से बॉटल ले लेती है नंदिनी के और वो सीधे ईवा को पिला देती है। फिर जो आयशा थी वो जल्दी से भाग कर आती है अपनी मम्मी के पास और कहती है, मम्मी आप ठीक हो ना? मम्मी, मम्मी आप ठीक हो ना? इधर जो नंदिनी होती है वो देखती है आयशा की तरफ, पर वो कुछ नहीं रिस्पॉन्स नहीं करती। इधर जो ईशानी थी वो ईवा को एंटीडोट पिला रही थी। वो उसने एंटीडोट पिला दिया था और कुछ देर तक वेट करती, बट ईवा के अंदर कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई थी। इधर जो नंदिनी है वो सब देख के मुस्कुराती है और कहती है, गई ईशानी, तुम्हारी बीवी गई, अब कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर वो अब देखती है आयशा की तरफ और कहती है, तुमने अपनी माँ को गोली मार दी आयशा। इधर जो आयशा होती अपने मुंह पे हाथ रखते हुए रोने लगती है। इधर जो नंदिनी थी वो बस अपने हाथों की तरफ देख रही थी। तो जो चिंकी, खुशबू और ईशानी होते हैं वो ईवा को जगा रहे थे। इधर ईशानी कहती है, ईवा, ईवा आके खोलो ना, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ बिल्कुल सही सलामत, अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा, कोई हमें परेशान नहीं करेगा। ईवा आके खोलो, आके खोलो ना ईवा, आके खोलो प्लीज। इतना कहकर ईवा के सिर को अपने लैप में रखती है, इधर उसके बालों को रब किए जा रही थी और कहती है, ईवा प्लीज आके खोलो, मेरी जान निकल रही है ईवा, आके खोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती ईवा। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी नहीं चिल्लाऊंगी, तुम कहोगी ना तो मैं सारे काम छोड़ दूंगी, मैं लाइफ टाइम हाथ नहीं लगाऊंगी इन कभी वेपन्स को, तुम बस एक बार कह दो, तुम कहोगी तो मैं ये सिटी छोड़ दूंगी, ये बिजनेस छोड़ दूंगी, हम लोग झोपड़पट्टी में रहेंगे चल के, बस दो जोड़ी कपड़े के साथ, बस तुम अपनी आंखें खोल दो ईवा, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना, प्लीज आंखें खोल दो, मर जाऊंगी मैं। इतना कहकर वो ईवा के गालों पे मारने लगती, बट जो ईवा थी उसे होश नहीं आ रहा था अभी भी। जो आयशा है वो देखती है नंदिनी की तरफ और फिर देखती है ईवा की तरफ और कहती है, मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? आप जानती तो है ना, ईशानी ने अपनी मम्मी से ज्यादा आपको माना है, वो अपनी मम्मी की बात नहीं मानती थी जितना वो आपकी मानती है। हम हम और सॉरी भी अपनी आप, आपकी बात नहीं मानते थे, पर ईशानी ने आपकी बात हमेशा मानी है मम्मी, फिर भी आपने ईशानी के साथ इतना गलत किया। मम्मी ये सोचिए, अगर उस बच्चे की जगह पे मैं होती तो आप उस इंसान को नहीं मारती क्या? मम्मी अगर आपकी जगह पे कोई और होता ना तो अभी तक ईशानी उसे जिंदा जला देती। आपने दादी को जिंदा जला दिया मम्मी, दादी को और शायद आंटी देवराज अंकल को भी, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी आपने उन्हें जला दिया ना। मुझे आपको मम्मी कहते हुए शर्म आती है। तो जो नंदिनी थी वो बस आयशा को देख रही थी। इधर जो आयशा है वो अपनी मम्मी के पास से उठकर आ जाती है ईवा के पास। इधर वो और चिंकी, खुशबू ईवा को जगा रहे थे, पर जो ईवा थी उसकी आंखें खुल नहीं रही थी।
ईशानी होती वो जल्दी से अब ईवा को पकड़कर अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, ईवा, ईवा तुमने नहीं आंखें खोली ना तो मैं भी मर जाऊंगी, नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। मैं मानती हूँ मैंने बहुत तंग किया है तुम्हें, बहुत मारा है, बहुत ज़्यादा तंग किया है, पर मुझे आदत हो गई है तुम्हारी, नहीं जी सकती तुम्हारे बिना, एक पल भी नहीं जी सकती। प्लीज सिवा आंखें खोल दो। चिंगी कहती है, इवा दीदी प्लीज आंखें खोल दो ना, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, मेरी लाइफ में आपके सिवा कोई नहीं है, मेरी मम्मी पापा सभी लोग मुझे छोड़ कर जा रहे हैं, आप इशारे चीजों में मेरी लाइफ में और कोई नहीं है, प्लीज आंखें खोलो ना। सॉरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई, आर्यन भी मुझे छोड़ के चला गया, नताशा भी मुझे छोड़ के चली गई, अब आप मत जाओ प्लीज, मैं मर जाऊंगी, इशानी चीजों ना, डांटो इनको, कह दो कि वापस आ जाए ना प्लीज, इन्हें जगाओ, मैं मर जाऊंगी इशानी चीजों प्लीज। आयशा दीदी, खुशबू दीदी, इन्हें कहो ना कि उठे प्लीज प्लीज प्लीज। इवा देखो चिंकी कितना रो रही है, अपनी आंखें खोल लो ना प्लीज, हम दोनों लोग तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, इवा आंखें खोलो प्लीज। इतना कहकर वो इवा के गालों को टच करने लगती है, बट इवा की आंखें अभी भी नहीं खुली थी। इधर जो ईशानी है वो अपने हाथों को ना चाहते हुए भी ले जाती है ईवा की नोज की तरफ, जो नोज पे अपनी उंगली को आगे रखती है तो देखती है ईवा की सांसें चल रही थी, तो उसके सीने पे हाथ रखती है तो देखती है उसकी धड़कनें भी चल रही हैं, उसे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। इधर जो ईशानी होती है वो धीरे से खड़ी होती है, इधर वो झुक कर धीरे से उठाती है ईवा को। ईशानी तुम कहाँ ले जा रही हो ईवा भाभी को? ईशानी मैम आप कहाँ ले जा रही हैं? ईशानी दीदी आप कहाँ ले जा रही हो ईवा दीदी को? तो जो ईशानी होती है वो किसी का रिस्पॉन्स नहीं देती, तो वो धीरे से उठाती ईवा को ले जा रही थी बाहर। इधर ये चारों लोग जाने लगते, इधर चिंकी थी वो रोक रही थी ईशानी को, फिर ये लोग बाहर जाने वाले थे तभी पीछे से आवाज आती है। इधर नंदिनी कहती है रुको, तो जैसे ही नंदिनी के पीछे से आवाज आती है, जो ये लोग होते हैं मुड़कर देखते हैं पीछे की तरफ। इधर आयशा कहती है मम्मी आपके अंदर इतनी भी शर्म नहीं है, आप एक काम करिए, आप ईशानी को मारेंगी ना तो मुझे भी मार दीजिए, मेरे साथ खुशबू चिंकी इवा भाभी सबको मार दीजिए, मार दीजिए, और आप भी मर जाइए जाकर, क्योंकि आप अकेले रहकर क्या करेंगी, आप भी मर जाइए जाकर उसी चुल्लू भर पानी में। मुझे ना यकीन नहीं होता कि आप इतनी घिरी हुई सोच रख सकती है मम्मी, इससे अच्छा तो श्वेता आंटी थी। मारिए आप, मारिए, मुझे भी मार दीजिए और सबको मार दीजिए, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। इधर ईशानी कहती नहीं ताई जी, मैंने सौर्य को मारा था ना, तो आप मुझे मार दीजिए, शायद आपका गुस्सा शांत हो जाए, मारिए ना। इधर आयशा कहती है अगर आप ईशानी को मारेंगी ना मम्मी तो आप मुझे भी मार दीजिए, आपको उस नालायक औलाद की फिक्र है जिसने एक इतनी गलत हरकत की, और आपको क्या पता मम्मी वो आपको ले ही गया था इसलिए, आपकी प्रॉपर्टी जो आपके नाम पे वो हथियाना चाहता था, वो आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था, और इससे अच्छा तो मुझे प्रताप कपूर लगे, कम से कम उनके अंदर इंसानियत तो थी, मरते हुए भी वो अपनी माँ को नहीं मारना चाहते थे, पर आप उनसे भी गिरी हुई हैं मम्मी, गिरी हुई हैं। तो जो नंदिनी थी वो आयशा के वर्ड्स पे गौर कर रही थी, उनके आंखों से आंसू निकलते हैं और वो गन नीचे गिरा देती है। इधर जो ईशानी होती है उनकी तरफ देखती भी नहीं, उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था नंदिनी को लेकर, पर वो मारना भी नहीं चाहती थी, इतना आसान नहीं होता है किसी अपने पे हाथ उठाना, इसलिए ईशानी बिना कुछ किए वहां से ईवा को अपनी गोद में उठाए हुए धीरे से उस घर के बाहर ले आती है। इधर वो आती है एक पेड़ के पास और ईवा को लेकर बैठ जाती है, उसने ईवा को अपने सीने से लगाया हुआ था। इधर वो ईवा के फेस की तरफ देखती, फिर आसमान में देखती जहाँ सूरज अस्त हो चुका था। इधर उसके पेट से खून, सर से खून बह रहा था। इधर
जो ईशानी होती है वो ईवा के फेस को अपने एक हाथ से टच करती है और कहती है, अब तो आंखें खोल दो। पता है ईवा, मुझे नहीं पता था कि प्यार ऐसा भी होता है, इतनी तकलीफ देता है। पता है, मैं पूरी दुनिया से जीत गई, कभी हार नहीं मानी, पर सिर्फ अपने परिवार से हार गई। मेरे परिवार ने मुझे हरा दिया। आज तक कभी कमजोर नहीं महसूस किया मैंने, पर आज मैं अपने ही परिवार से मौत खा गई हूँ। सब कोई सही कहता है कि बाहर वाले हमें कम तकलीफ देते हैं, पर अंदर वाले हमें झंझोड़ के रख देते हैं और उन्हें हम कर भी नहीं सकते कुछ। और मैं अपने परिवार से ही हार गई हूँ, पूरी दुनिया से जीत गई, बस अपने लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। ऐसी क्या जिंदगी जो मैंने अपनों का ही प्यार गवा दिया। मैं अपनों से ही हार गई हूँ। इतना कहकर वो ईवा के फेस की तरफ देखती है। इधर वो उसके फेस को टच करती है। इधर जो आयशा, खुशबू और चिंकी हो रहे थे वो देख कर रोने लगता है। इधर जो ईशानी होती वो और भी अच्छे से हक करती है और देख रही थी ईवा के फेस की तरफ और कहती है, अब मेरी आंखें खोलना क्या? मेरे मरने के बाद ही खोलोगी क्या अपनी आंखें? इतना कहकर वो ईवा के चीक्स पे थोड़ा सा किस करती है। इधर जो ईवा होती है उससे थोड़ा थोड़ा सा होश आ जाता, उसकी पलकें थोड़ी सी हिलती हैं। इधर जो ईशानी है जैसे उसे महसूस होता है वो देखती है ईवा के फेस की तरफ, फिर देखती है वो ईवा के हाथ की तरफ और कहती है, मुझे यकीन था तो मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती ईवा। अभी अभी तो तुम्हें मेरे नखरे उठाने होंगे ना। खुशबू, आयशा देख क्या रही हो? जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो और तैयार रहे, हम लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे। हॉस्पिटल का सारा इंतजाम घर पे करो, समझी तुम? इधर खुशबू होती है और आयशा होती है वो एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। इधर वो देखते हैं ईवा की तरफ और कहते हैं, ईशानी मैम, ईवा मैम को होश आ रहा है। ईशानी कहती है, मुझे पता है, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। इधर जो खुशबू होती है वो जल्दी से भाग के जाती है घर के अंदर, क्योंकि उसके पास उसका फ़ोन नहीं था। वो अंदर ही मारने और इधर उधर सब करने के दौरान वहीं पे गिर गया था। इधर जो खुशबू होती है वो आती है अंदर, उसके साथ आयशा भी आती है। इधर उधर सिर्फ लाशें दिख रही थी। वो देखती है विराज की लाश की तरफ जिसकी हालत बहुत बदतर हो चुकी थी। वो देखती है उसी के राइट साइड के कुछ कदम की दूरी पे खुशबू का फ़ोन पड़ा हुआ था। इधर जो खुशबू है वो धीरे से फ़ोन उठाती है तो उसकी नज़र एक कोने की तरफ जाती है जहाँ पे नंदिनी रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। इधर जो आयशा होती है वो देखती है खुशबू की तरफ और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो आयशा होती है वो धीरे से बढ़ती है उसी कोने की तरफ। इधर वो उसी के कोने की तरफ जाती है और धीरे से वो नंदिनी पे हाथ रखती है। इधर जैसे ही वो नंदिनी पे हाथ रखती है, नंदिनी अचानक से हंसने लगती है, इतनी भयानक हंसी कि आयशा एक पल के लिए डर जाती है। इधर खुशबू होती है, वो आती है आयशा के शोल्डर पे हाथ रखती है और उसे थोड़ा सा काम होने की काम करने की कोशिश करती है। इधर जो आयशा होती है वो देख रही थी अपनी मम्मी की तरफ। इधर जो नंदिनी है वो बस हंसे जा रही थी पागलों की तरह। इधर खुशबू कहती है, आयशा, मुझे लगता है इन्हें मेंटल हॉस्पिटल। नहीं खुशबू, ऐसा मत कहो, मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। मैं मैं ऐसा नहीं कह रही आयशा, इनकी हालत देखिए, इन्हें मेंटल हॉस्पिटल की ज़रूरत है। इतना कहकर वो आयशा को गले लगा लेती है। इधर जो खुशबू है वो कॉल करती है एम्बुलेंस को। इधर ये लोग नंदिनी को भी उठा कर ले जाते हैं और बांध देते हैं जाकर एक पेड़ से उन्हें। इधर जो आयशा होती है वो खुशबू को हक करके बैठी हुई थी पेड़ से लगकर। इधर ईवा ईशानी की गोद में बैठी हुई थी। इधर जो ईशानी है उसका खून बह रहा था, बट उसे बहुत सुकून मिल रहा था। ईवा के पास जब वो बैठी थी उसके सिर से खून बह रहा था, उसके पेट से खून बह रहा था, बट उसे ईवा के पास होने से बहुत ही सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि दर्द ही नहीं हो रहा उसे कहीं।
इधर जो ईहो होती वो बस आंखें अभी भी खोल कर देख रही थी ईशानी की तरफ। उसने एक भी लफ्ज़ नहीं बोला था, बस वो ईशानी के फेस की तरफ देख रही थी। इधर ईशानी उसके फेस की तरफ देख रही थी। इधर थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ जाती है। इधर एम्बुलेंस सबको लेकर चली जाती है। 2 तक एम्बुलेंस आई थी और सबको लेकर चली जाती है और कुछ पुलिस वाले फिर वहीं पे तहकीकात करने लगते हैं। इधर जो एम्बुलेंस है वो सीधे इन्हें कपूर मैंसन की तरफ लेकर जाती है और नंदिनी को मेंटल हॉस्पिटल की तरफ। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। कल इसका बस लास्ट पार्ट है। और तो लाइक कर देना बस, और शेयर कर देना मे बी पसंद आई हो तो। और कल का पार्ट ना सबके लिए आएगा, मतलब ये नहीं कि मेंबर्स के लिए आए, वो मतलब एक साथ सबके लिए आएगा। और मे बी कहने से पहले ही कल लाइक हो जाना चाहिए और कमेंट भी कर ही देना। बट मुझे कुछ कहना था, मैं कह दे रही हूँ। मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े, तो कुछ लोगों ने कहा कि आपसे अच्छी बहुत लोगों की स्टोरी है, मैंने गलती करी आपके चैनल पे आके और ये स्टोरी सुन के। तो देखो, मुझे एक सिंपल सी बात कहनी है। इस देखो, मुझे तो और भी अच्छा है मैं बिल्कुल सिंपल एपिसोड दूँ, बस छोटी सी नोक झोंक हो और लाइक फिर रोमांस वाले भर दूँ, तो मुझे तो और भी ईजी है। और इसमें तो मैं माहिर हूँ, थोड़ी बहुत कॉमेडी डाल दो और ये सब, तो मेरे लिए तो और भी अच्छा है। और मुझे इन सारी चीज़ों को इतना थ्रिलर देती हूँ, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होता। व्यूज़ ऑलरेडी डाउन चले जाते हैं, लाइक्स का तो पता ही नहीं चलता और आधे आधे में स्किप करके लोग चले जाते हैं, तो इसमें मेरा नुकसान ही है। तो तुम लोग खुद समझ सकते हो। और वैसे भी गाइस, लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं होती है। और अगर अभी का देखो तो लोग नीले ड्रम में पैक हो रहे हैं, कोई किसी को मारे, कोई किसी को मारे। अगर मैं इसके बेस्ड पे रियल स्टोरी लाऊं ना, तो मुझे लगता है तुम लोग मुझे ऊपर से टपका ही दोगे, मतलब मैं सुसाइड ही कर लूँगी तुम लोगों के कमेंट्स को पढ़कर। मे बी कुछ, चलो छोड़ो यार, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ 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 बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।